नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा के बाद अब बारां में भी बड़ा बवाल हो गया है। जुलूस के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग भिड़ गए हैं। बारां में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाल रहे थे और किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए पुलिस ने जुलूस का रूट भी तय कर रखा था। पूरा रूट मार्ग था, तभी जुलूस में शामिल भीड़ ने तय रूट से रास्ता बदलने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। बारां में बड़ा बवाल, जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत। बारां जिले में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहां जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। दरअसल ये हंगामा जुलूस के मार्ग को बदलने को लेकर हुआ। आरोप है कि कुछ लोग तय मार्ग से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बवाल हुआ। खास लोगों ने, मुख्य लोगों ने मीटिंग करके सलाह करी कि इधर होके जाते हैं तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, इस वजह से अगर अपन सीधा निकले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से कुछ नौजवान लोगों को नागवार गुजरा या शायद उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए समझाइश करने की कोशिश की और उन्हें ये लगा कि हमारा रास्ता चेंज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन या किसी का कोई दबाव नहीं था, बल्कि कमेटी के लोगों ने, संस्था के लोगों ने ये रूट तय किया था। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को संभाला है। फिलहाल हालात काबू में हैं। एसपी राजकुमार चौधरी का कहना है कि जुलूस में से कुछ लोग तय मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग पर जाने पर अड़े हुए थे, जिन्हें सख्ती से रोकते हुए सही मार्ग पर भेज दिया गया। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। कोई पत्थरबाजी या कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई खुराफाती तत्व हैं जो इलाके की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ ना तो कहीं पत्थरबाजी हुई है और ना ही कहीं कोई बल प्रयोग हुआ है। मेरे बिल्कुल यही लोगों से अपील है कि वो बिल्कुल शांति से रहें, उनका जो अपना त्योहार है उसको शांति से मनाएं और किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, इससे दिग्भ्रमित न हो। भीलवाड़ा में शुरू हुई धार्मिक उन्माद की आग बारां तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस की सजगता और तत्परता ने हालात पर जल्द काबू पा लिया। उम्मीद है कि बारां में शांति का माहौल कायम रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारां से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद माहौल भड़क गया था, जो अब शांत हो गया है और पुलिस अधिकारियों और विधायक गोपी मीणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा में शांति, किसने फैलाई अशांति? धरना प्रदर्शन खत्म, मांगों पर बनी सहमति। अधिकारियों की अपील, अफवाह से बचें। उपद्रव करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। शहर में शांति का माहौल है। प्रशासन ने सभी मांगे मान ली हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से एक अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया गया। विधायक गोपीचंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। जहाजपुर में जल झूलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। 2 दिन से धरना चल रहा था, पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात
ये कार्रवाई की जा रही है, पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहेगी और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना समाप्त किया गया। क्या क्या शर्तें आपकी थी जो कलेक्टर और एसपी ने मानी? हमारी जो प्रमुख शर्तें थी वो सारी शर्तें मान ली। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली है और बुलडोजर जहाजपुर में चलेगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। जहाँ जितने भी अवैध अतिक्रमण इन जयादियों का इनका वो सारे अवैध अतिक्रमण हटाएंगे नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभी बुलडोजर चलाया जाएगा और जो हमारी 6-7 प्रमुख मांगे जो हम लगातार हो रहे हैं सारी बातें मान ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी राजेश कावट खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लगातार विधायक गोपी चंद मीणा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ताओं के बाद विधायक गोपी चंद ने प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मानने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। प्रमुख मांग थी कि हमारे हिंदू समाज का इन्होंने अपमान किया और हमारे व्यवहार को रोका, धर्म हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई, तो हमारे युवाओं ने हिंदू संगठन ने सोच लिया कि हमारे साथ किया तो हम भी उनके साथ बारापात लेकर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जनता हिंदू समाज के आशीर्वाद से प्रशासन झुक गया और मुख्यमंत्री के निर्देश में कल उनका निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, कल उनका व्यवहार नहीं निकलेगा। इस दौरान गोपी चंद मीणा के साथ युवाओं ने रात में ही कस्बे में एक भव्य जुलूस भी निकाला और नगर पालिका में बने गणेश पंडाल में पहुंचकर समाप्त हुआ। फिलहाल अब शहर में शांति का माहौल है और अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। कोटा में मांगीलाल मेघवाल नाम के एक फर्जी बाबा ने पैसे डबल करने और मिट्टी की ईंट को सोने की ईंट में बदलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। ठगी के इस गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद खुद को चमत्कारी बताने वाला बाबा फरार है, जबकि गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। सोने की फिर बोलते हैं ईंट थोड़े दिन बाद बिकेगी। सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी। फर्जी बाबा ने दिया लोगों को बड़ा झांसा। पैसे डबल करने और सोने की ईंट बनाने का लालच। गौर से देखिए इस ढोंगी बाबा को, जिसने जादू टोने की आड़ में सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे और भांडाफोड़ होते ही फरार हो गया। पुलिस ने इसका साथ देने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बाबा लोगों को पैसे डबल करने और मिट्टी की ईंट को सोने की ईंट में बदलने का लालच देता था। इसके बाद भोले भाले लोग उसके झांसे में आ जाते। 2 सितंबर को इटावा के रहने वाले सिकंदर नाम के युवक ने मांगीलाल मेघवाल नाम के फर्जी बाबा समेत कई लोगों के खिलाफ 10 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। मेघवाल ने पहले तो सोने की ईंट बनाने के नाम पे हमसे पैसे लिए, ईंट कपड़े में बांध के दे दी, कलर पोत के दे दिया। एक आज नहीं 2 दिन बाद होगा बाबा डबल करेगा, सोने की ईंट बनाएगा। फिर थोड़े दिन बाद थोड़ा सा उसमें से 21,000 रुपये का सैंपल काटा मेरा और बिकवाया। सुनार की दुकान में पंकज जोरी के जाके बेचा था हमने, पंकज जोरी के जाके बेचा तो ओरिजिनल गोल्ड था, बिक गया। अब वो ईंट को अब 1 साल बाद खोलेंगे, इसको बाबा खुलवा देंगे, बिकवा देंगे पूरी को। ये दिया। अब फिर स्कीम निकाली, 1 लाख लेके आओ, 9 दिन दीपक लगाओ, उसके बाद 10वें दिन 2 लाख दे दूंगा। एक बार ऐसे किया मांगीलाल मेघवाल ने। बाबा दैवीय शक्तियों और मौत का डर दिखाकर लोगों को डराता भी था। पुलिस की माने तो फर्जी बाबा अपने गुर्गों के जरिए एमपी से सटे सुदूर ग्रामीण अंचल के लोगों को फंसाता